हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है युग निर्माण योजना के अंतर्गत गुरु बिन ज्ञान नहीं, यानी गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। गुरु चरणों की भक्ति में तप साधना की पूर्णता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित का गान करने से पहले सद्गुरु के चरणों का चरित बखान किया है। श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के 7 श्लोकों व वंदना के 4 दोहों के पश्चात गुरु चरणों की महिमा का गान किया है। कलेवर की दृष्टि से अत्यंत लघु होते हुए भी भक्ति संवेदना की दृष्टि से यह प्रकरण महाविराट है। इसमें सद्गुरु चरणों के स्वरूप का दर्शन है, इसका आध्यात्मिक तत्व चिंतन है, साथ ही इनकी भक्ति का साधना विज्ञान है। इसका गुरु भक्ति में लीन साधकों के लिए विशेष महत्व है। इसके चिंतन मनन पाठन पठन व निधि ध्यासन से अनेकों को अपने गुरुदेव का संग सुवास मिला है। उन्होंने दिव्यालोक में रह रहे अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श पाने में सफलता प्राप्त की है। गोस्वामी जी के शब्दों का मात्रिक महत्व है। इसकी गुणवत्ता तब शत सहस्त्र गुणित हो जाती है जब अंत सचेतना में इसका अर्थबोध समाहित हो जाए। गुरुचरित्र के मंत्र दृष्टा महाकवि तुलसीदास जी इसका प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं सद्गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरे गुरुदेव कृपा के सागर और नर रूप में स्वयं नारायण हैं। उनके वचन महामोह के घने अंधेरे का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गोस्वामी जी की इन काव्य पंक्तियों में बड़ी स्पष्टोक्ति है कि सद्गुरु मनुष्य देहधारी होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। वह नर रूप में नारायण है, जो उनके प्रति इसी गहरी श्रद्धा के साथ स्वयं को अर्पित करता है और उसे ही उनके वचनों से तत्वबोध होता है। उनके जीवन में सद्गुरु के वचन सूर्य की किरणों की तरह अवतरित होते हैं और महामोह के घने अंधेरे को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। महाकवि आगे कहते हैं कि गुरुदेव भगवान के चरण ही नहीं, उनके चरणों की धूलि की भी भारी महत्ता है। वह उसकी वंदना भी करते हैं। बदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुचरु सुवास सरस अनुरागा, अमि मुड़िमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकीर्ति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। सद्गुरु के चरण कमलों की धूलि की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी का कहना है कि यह चरण रज साधारण नहीं है। इसको श्रद्धा भाव से धारण किया जाए तो इससे जीवन में कोई तत्व प्रकट होते हैं। इनमें से पहला तत्व सुचारु है। वर्तमान में हम में से प्रायः सभी कुरुचि से घिरे हुए हैं। हमारी रुचियाँ मोह और इंद्रियाँ विषयों की ओर है। सुरुचि के जागृत होते ही उच्च स्तरीय जीवन के प्रति जागृति होती है। दूसरा तत्व है सुवास। गुरु चरणों की धूलि का महत्व समझ में आते ही जीवन सुगंधित हो जाता है।
वासनाओं व कामनाओं की मलिन दूषित दुर्गंध हटने मिटने लगती है। इसके साथ ही तीसरा तत्व प्रकट होता है सरसता का, संवेदना का। निष्ठुरता विलीन होती है, संवेदना जागृत होती है। इन सारे तत्वों के साथ विकसित होता है अनुराग अपने गुरुदेव के प्रति। जीवन में गुरु भक्ति तरंगित होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु चरणों की यह धूली अमूल मूल या संजीवनी बूटी का चूर्ण है। इससे समस्त भव रोग अपने पूरे परिवार के साथ नष्ट हो जाते हैं। यह चरण रज महापुण्य रूपी शिव के शरीर पर शोभित होने वाली पवित्र विभूति है। इससे जीवन में सुंदर कल्याण और आनंद प्रकट होते हैं। यह गुरु चरणों की रज गुरु भक्तों के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। इससे धारणा करने से सभी सद्गुण अपने आप ही बस में हो जाते हैं। गोस्वामी जी के इस कथन में काव्योष्टि है, पर अतिशयोक्ति जरा भी नहीं। सद्गुरु के चरणों में तप तेज झरता है। उनकी चरण धूलि धारण करने का अर्थ है कि हम गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई जीवन नीति के अनुगमन अनुसरण के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। इससे कुछ भी असंभव नहीं है। महाकवि आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आयु जासु। अधरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सद्गुरु के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। इनके स्मरण से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरुदेव के चरणों के स्मरण ध्यान से साधना जगत के महासत्य का बड़े ही सहज ढंग से साक्षात्कार हो जाता है। इससे हृदय में जो दृष्टि उत्पन्न होती है, उससे साधक के जीवन में एक अपूर्व रूपांतरण होता है। जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित रूपांतरित हो जाता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे जो इस रूपांतरण की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सद्गुरु के चरणों का ध्यान जब हृदय में प्रगाढ़ होता है तो हृदय के निर्बल नेत्र खुल जाते हैं और संसार की महारात्रि कालरात्रि विलीन विसर्जित हो जाती है। उसके दुख दोष भी मिट जाते हैं। हृदय के निर्मल नेत्रों के खुलने से ईश्वर की तत्व का रामचरित या परम तत्व का बोध हो जाता है। इसमें जहाँ जिस जगह मणि माणिक के रत्न भंडार गुप्त होते हैं, सब के सब नजर आने लगते हैं। सद्गुरु चरणों की कृपा से उलझी जीवन की पहेली सुलझ जाती है। मानव जीवन का रहस्य उजागर हो जाता है। गुरु चरणों के ध्यान से उपजी दिव्य दृष्टि का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी जी महाराज की काव्य पंक्तियां हैं। जथा सुअंजन अजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमयु दृग दोष विभंजन। गुरु चरणों की रज को यानी कि गुरु चरणों से निकल रही तप तेज की किरणों का अपनी आँखों में अंजनी लगाने से सारे दृष्टि दोष नष्ट हो जाते हैं। सामान्य क्रम में साधारण आँखों से सभी को समान रूप से दिखता ही है। फिर भी प्रायः व्यक्ति की विवेक दृष्टि दूषित होती है।
और सत्य असत्य का भेद समझ में नहीं आता, जीवन की सही राहें समझ नहीं आती। यह दृष्टिकोण सद्गुरु के चरणों की धूलि से अर्थात उनके तप कणों के प्रसाद से ही ठीक होता है। तब साधक को बड़ी ही अद्भुत दृष्टि का वरदान मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है जैसा साधक ने अपनी आँखों में सिंधाजन लगा लिया हो। यह सिंधाजन नाम रोगियों की तांत्रिक परंपरा में तैयार किया जाता है। यह एक तरह की आँखों में लगाया जाने वाला काजल है। इसे लगाने से पर्वत, वन, पृथ्वी में गड़े गुप्त खजाने साफ साफ नजर आने लगते हैं। गुरु चरणों के तत्वदृष्टा महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है। गुरु चरणों के झरने वाले तप तेज को अपनी आँखों में लगा लेने पर इससे ऐसी दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है कि संसार की ओट में छिपा हुआ ईश्वर तत्व बड़ा ही साफ नजर आने लगता है। मंत्र दृष्टा महाकवि तुलसीदास जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का कथा सार अत्यंत सूक्ष्म किंतु बड़ा ही प्रभावशाली है। वे कहते हैं कि गुरु भक्ति से, गुरु चरणों की और साधना से गुरु भक्त साधक के जीवन में तप साधना के प्रत्येक उपलब्धि सहज रूप में अवतरित हो जाती है। गुरु चरणों की कृपा से तत्व ज्ञान, ब्रह्म दाता, ईश्वर कृपा सभी कुछ सुलभ हो जाती है। हम में से हरेक के लिए यह गुरु पूर्णिमा गुरु चरणों की इसी कृपा की अनुभूति का पर्व है। जब तक हम अपने गुण दोष देखने में ईमानदारी और सच्चा दृष्टिकोण नहीं अपनाते, संस्कार परिवर्तन में तभी तक परेशानी रहती है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।